एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो जोरावर टैंक की तरफ से आ रही है, लाइट टैंक की तरफ से आ रही है, जो कि भारत डेवलप कर रहा है। भारत की डीआरडीओ और एल&टी मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। हालांकि एल&टी के पास इसकी प्रोडक्शन राइट अभी नहीं है। तो इससे रिलेटेड खबर आ रही है कि इस अप्रैल 2023 में ये रोल आउट हो जाएगा और भारतीय आर्मी के लिए ये इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर तक ट्रायल के लिए पहुंच जाएगा। प्रोटोटाइप इसका पहुंच जाएगा। हो सकता है आपने कल न्यूज ये सुन ली होगी, जिन्होंने नहीं सुनी उसके लिए ये अपडेट है। दूसरी खबर में भी हम लोग अपने इंडिजिनियस प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करेंगे, जो कि हमारा डीआरडीओ का डेवलप किया हुआ एआईपी है, जिसको कि अब हम लोग कलवरी क्लास के सबमरीन में लगाने जा रहे हैं। आईएनएस कलवरी अगले साल एक मेजर रिफिट के लिए जाने वाला है। हालांकि इसी साल से उसकी तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। तो इस मेजर रिफिट में होगा क्या, हमारा जो एआईपी है उसके लिए एक टीम बना दी गई है, जो कि एमओएम होने से शुरुआत हुई है। किसके साथ? नेवल ग्रुप, जो फ्रांस का नेवल ग्रुप कंपनी है, जिसके द्वारा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई जाती है और इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें किया गया था। हमने इसको कलवरी क्लास सबमरीन बनाया। उनसे ही अब एमओएम कर लिया गया है कि ये जो हमारा एआईपी है, अब इसको इस कलवरी क्लास के सबमरीन में लगाओ। उसके लिए उनको कंसल्टेंसी बनाई गई है, वो अपना ज्ञान हमें देंगे। असल में कहा जा रहा है कि इस जो एआईपी को लगाने के बाद हमारे सबमरीन में कुछ काट छांट होने वाली है और उसकी लंबाई 10 मीटर लगभग बढ़ जाने वाली है और 1 टन तक उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाने वाला है। और क्योंकि इसको फिर समंदर में उतारने के लिए सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो वही सर्टिफिकेशन इस नेवल ग्रुप के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसको किस तरह से इस सबमरीन के अंदर फिट किया जाए, ये सारी चीजें भी उनको कंसल्टेशन करने के लिए दिया गया है। मतलब वो अपना दिमाग लड़ाएंगे, हम अपना दिमाग लड़ाएंगे और इसको कन्वर्ट कर पाएंगे वर्किंग एआईपी, जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या कलवरी क्लास सबमरीन में लग जाएगा। यहाँ पर खास बात तो ये है कि हमारा जो 5वां या 6वां सबमरीन था कलवरी क्लास का, उसमें इस एआईपी को लग जाना था। अभी तक जो हमारा अभी 5वां सबमरीन कलवरी क्लास का इंडक्ट हुआ है कल परसों में, उसमें इसको लग जाना चाहिए था। पर उस समय जो फ्रांस का नेवल ग्रुप कंपनी है, वो बैकआउट हो गई थी कि भाई हम इसके लिए कंसल्टेंसी नहीं देंगे, हम इसमें नहीं लगा पाएंगे। लगा वो सकते थे, पर वो भारत का साथ नहीं देने वाले थे। अब उनको बेचना था राफेल एम बेचना था, जैसे कि आपको पता है कि हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। हम जानते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट में इस तरह के नेगोशिएशन करने ही पड़ते हैं। कुछ चीजें दी जाती हैं, कुछ चीजें ली जाती हैं। तो नटशेल में बात यह है कि फ्रांस अब भारत के साथ कोऑपरेशन कर रहा है और एआईपी, जो कि भारत का डेवलप किया हुआ एआईपी है, उसको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में या कलवरी क्लास सबमरीन में लगा दिया जाएगा अगले साल। और इसके डिजाइन के लिए एमओएम हो चुका है। पूरा काम इस पर जोर शोर से किया जा रहा है। उसके बाद बाकी के सबमरीन में भी इसको इसी तरह से लगा दिया जाएगा। इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स की बात ही चल रही है, तो अभी हमारा रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी को। हम देखते हैं कि उसमें कई हथियारों को दिखाया जाता है, झांकियां दिखाई जाती हैं, पर इस बार थोड़ा चेंजेस होगा। इस बार जो मेड इन इंडिया हथियार हैं, जैसे कि ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, जो हमारे देश में बनाए जाने वाले आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल्स हैं उनका, साथ ही साथ जो हम गन बनाते हैं, जो हम टैंक बनाते हैं, वो सारी चीजों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा, जो कि भारत में ही बनाई जाती है। विदेशी हथियारों को नहीं इसमें दिखाया जाएगा। हालांकि K9 वज्राटी को इसमें दिखाया जाएगा, क्योंकि भारत में ही इसका निर्माण स्टार्ट हो चुका है और भारत के लिए उसमें कुछ चेंजेस किए गए। अब बात कर लेते हैं भारत के जो कावेरी इंजन है उसके मरीन वाले वर्जन की। असल में भारत के द्वारा इसका मरीन वर्जन भी डेवलप किया गया है और इसको कावेरी मरीन गैस टरबाइन कहा जाता है। ये 12 मेगावाट का है। असल में इस जो 12 मेगावाट के गैस टरबाइन की जो कैपेबिलिटी है, जो पावर इससे डेवलप होती है, वो मार्केट में यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले 16 मेगावाट के जो गैस टरबाइन है उसके द्वारा जो पावर जनरेट की जा पाती है या जो थ्रस्ट डेवलप किया जा पाता है, वो चीज हम लोग अपने इस कावेरी वाले के 12 मेगावाट से ही प्राप्त कर ले रहे हैं, ऐसा डीआरडीओ के चेयरमैन का कहना है। इससे पता चलता है कि हमारे पास जो कावेरी इंजन है वो काफी महत्वपूर्ण इंजन है, काफी उसमें काम किया गया है और बहुत बेहतरीन इंजन है। बस उसमें थोड़ी सी ऐसी कमियां हैं जिनके लिए हमें बाहर के देशों से हाथ मिलाना पड़ रहा है। इन शॉर्ट ये कहें कि उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं। किसी भी गैस टरबाइन में पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। अब उतने पैसे ना लगाने पड़े, इसीलिए किसी तीसरी पार्टी को बुलाकर उनके जो डिजाइन है उसमें थोड़ा सा खरीद किया जाता है, उनको हमारे उसमें लगाया, तो कोई कंपोनेंट हमारे डिजाइन में लगाया जाता है और तब जाके आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सैफरन को, हम चाहते हैं कि चुना हुआ है, पर अभी बात अटकी हुई है, अभी नतीजे पे वो नहीं पहुंची हुई है। तो अगर
कावेरी इंजन हमारा एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप हो जाएगा, तो वहीं साथ ही साथ हमारा मरीन इंजन भी रेडी होगा, जो कि हमारे फ्रिगेट को, हमारी क्रूजर को या डिस्ट्रॉयर को पावर देने के लिए काफी होगा। और तब हम इंटरनेशनल मार्केट में गैस टरबाइन वाले इंजन भी नहीं खरीदने जाएंगे, हमारा स्वतः डेवलप किया हुआ होगा। अभी जो मार्केट में 16 मेगावाट की जो मैं बात कर रहा हूं, वो GE के F404 पे बेस्ड इंजन है, जो कि इतनी कैपेबिलिटी रखता है, जो कि हमारे कावेरी वाले इंजन की कैपेबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। रशिया यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ अब आ चुका है। नाटो के देश अब इस चीज के लिए एग्री हो गए हैं, कुछ 12 देश, जो कि कह रहे हैं कि भाई हमारा लेपर्ड 2 टैंक ले लो, उसके रिलेटेड जितने भी शेल्स हैं वो ले लो और यूक्रेन उसको भेज दो। पर उसमें एक पेंच है, जर्मनी को इसके लिए एग्री होना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी के द्वारा ये टैंक बनाए जाते हैं और इन देशों को बेचे गए हैं। ये देश किसी तीसरे देश को तब तक उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जब तक जर्मनी हाँ ना बोले। जर्मनी की सुई टिकी हुई है रशिया से, बहुत सी गैस रशिया के द्वारा उससे उसको बेची जाती है। साथ ही साथ एकमात्र यूरोप में जो कोई रशिया के पक्ष में देश दिखता है वो जर्मनी है। तो जर्मनी के द्वारा अब अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है 12 देशों के द्वारा, और लगभग 100 की संख्या में ये टैंक, मतलब अलग अलग देशों से कुछ मिला के 100 की संख्या में ये टैंक यूक्रेन पहुंच सकते हैं अगर जर्मनी कह दे। अगर जर्मनी ने हाँ कहा तो ये जो लड़ाई है वो नाटो वर्सेस रशिया की हो जाएगी, और फिर ये और ज्यादा भयावह हो सकती है। यूक्रेन का इसमें नुकसान ही नुकसान। उन देशों के द्वारा जो इनको टैंक दिए जा रहे हैं उनके ये बेकार पड़े हुए टैंक हैं। ये एक तरह से यूरोपियन कंट्री अपने टैंकों को देख रही कि भाई यूक्रेन में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करते हैं, इससे उनको काफी लाभ भी होने वाला है। ये टैंक बेकार में पड़े हुए थे, अभी इसको वहां बेच देंगे, फिर इनकी वॉर कैपेबिलिटी देखी जाएगी और आगे आने वाले टैंकों में कुछ नई चीजें डाली जाएंगी जो कि उनको सीख मिलेगी। तो फायदा यूरोपियन कंट्रीज का तो है ही, वॉर से किसी न किसी को तो फायदा होता ही है, तभी तो दुनिया में वॉर होती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो से उनके इस सवाल से जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।